Hello बच्चों, let's see the question and the question says the pH of रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। बच्चों ने बताना है कि जो रेन वाटर जो होता है उसका पीएच जनरली क्या होता है। तो बच्चों यहाँ रेन वाटर की यदि हम बात करें तो रेन वाटर का जो पीएच होता है बच्चों जनरली हम लोग देखते हैं 5.6 होता है। यानी कह सकते हैं कि स्लाइटली स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हमारी जो एक्टिविटी के कारण जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जा करके वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि कह सकते हैं कि रेन वाटर के फॉर्म में हम लोगों को मतलब पृथ्वी पे वो आता है। तो बच्चों हम लोग जो देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो हार्मफुल गैस निकलती है या फिर व्हीकल चलाने से जो हार्मफुल गैस निकलती है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। यदि सल्फर के ऑक्साइड है तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करेगा, ये जो गैस है वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर वेपर भी मौजूद है, तो उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है कि हमारा रेन वाटर में ये मिक्स हो जाता है और एसिड रेन का एक फॉर्म ले लेता है ना। यदि ये इसका कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा हो जाए, यदि इसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो वो एसिड रेन का रूप ले लेता है। बट यदि इसका कंसंट्रेशन कुछ स्लाइटली कम है तो कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है, नॉर्मल वाटर का जो पीएच होता है उस पीएच से इसका पीएच जो है वो जनरली क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि यदि ये 7 है तो रेन वाटर का जो पीएच हो जाएगा, है ना, रेन वाटर का जो पीएच हो जाएगा वो 5.6 हो जाएगा यदि इस एसिड का कंसंट्रेशन अधिक है। यदि इस एसिड का कंसंट्रेशन अधिक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में जो रेन वाटर हमारे पृथ्वी पर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। उस समय उसका जो एसिड रेन का जो पीएच होगा, एसिड रेन का जो पीएच होगा वो जनरली देखा जाता है 3.6 से 5.6 के बीच होता है। कभी कभी ये इसका पीएच 2 के पास भी चला जाता है, इनकी कब, जब इसका कंसंट्रेशन अधिक होता है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या होता है कि एक नाइट्रिक एसिड भी जनरली रिलीज होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी क्या होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये एसिड भी कह सकते हैं कि हमारा जो रेन वाटर है उसका पीएच को कम करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेन वाटर का जो पीएच होता है जनरली कितना होता है, 5.6, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड। यानी कि इस एसिड के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, उसका हमारा जो पीएच होता है रेन वाटर का वो नॉर्मल वाटर के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, यानी कि वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सी। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।